ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आप आज प्लॉट लेकर खुद का घर बनाकर बहुत ही इजीली रह सकते हैं। इनिशियली जब ये प्लॉट्स लॉन्च करी थी उस समय इनका प्राइस 40 to 45,000 पर स्क्वायर यार्ड था। आज इन्हीं प्लॉट्स का रेट 1.6 लाख पर स्क्वायर यार्ड के आसपास है। पर्टिकुलर गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको पार्क मिल जाते हैं, क्लब हाउस मिल जाता है, साथ ही साथ आपको कमर्शियल डेवलपमेंट मिल जाती है। जो भी व्यक्ति मानेसर में जॉब कर रहा है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस न्यू गुड़गांव होती है। अगर आप एक लैंड ओनर हो, अगर आपके पास प्लॉट है तो आपकी चांदी चांदी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन और रेंटल मिलने वाला है। Hi everyone, this is शिवम, योर होस्ट एंड अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसी प्लॉटेड डेवलपमेंट लेकर आया हूं जहां पर स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जिस लोकेशन पर ये प्लॉट लोकेटेड है इस लोकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 95 में और जिस प्लॉटेड डेवलपमेंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस प्लॉटेड डेवलपमेंट का नाम है JMS द नेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को हमने मेनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे इसकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी के बारे में, सेकंड पार्ट में हम इस प्रोजेक्ट और बिल्डर के बारे में बात करेंगे एंड थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें मैं आपको 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस बताऊंगा कि क्यों इस लोकेशन में स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन इतना ज़्यादा है, क्यों इस लोकेशन में पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड कनेक्टिविटी के बारे में। सो अगर मैं JMS की लोकेशन के बारे में बात करूं तो दिस इज द सेक्टर 95 न्यू गुड़गांव। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर हर तरह की हैबिटेशन कंप्लीट है, यानी कि जितने भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें डेली यूजेस पर, वो सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल डेवलपमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो यहाँ पर इस विसिनिटी में आपको सेंट जेवियर और RPS और यदुवंशी जैसे मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल्स मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं कमर्शियल्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको इसी विसिनिटी में सफायर 90, सफायर 83, SS ओमनिया या फिर आइरिस ब्रॉडवे जैसे मोस्ट प्रोमिनेंट कमर्शियल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो इसी विसिनिटी में आपको RV और सिल्वर स्ट्रिप जैसे मोस्ट प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स भी मिल जाते हैं। सो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से घिरा हुआ है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ से जस्ट 5 मिनट की ड्राइव में आप इजीली पटवती रोड को एक्सेस कर लेते हो। यहाँ से 5 से 7 मिनट के अंदर आप द्वारका एक्सप्रेसवे और 7 से 10 मिनट के अंदर, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के अंदर आप NH8 को बहुत ही इजीली एक्सेस कर लोगे। सो अगर मैं लोकेशन और कनेक्टिविटी के बेसिस पर इस लोकेशन को जस्टिफाई करूं तो ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आप आज प्लॉट लेकर खुद का घर बनाकर बहुत ही इजीली रह सकते हैं। सो JMS द नेशन के बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं इन बिल्डर के बारे में। सो बिल्डर का नाम है JMS ग्रुप। अगर मैं JMS की बात करूं तो इनका एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि एक तरह से इनकी एक्सपर्टीज है इन द सेगमेंट ऑफ प्लॉटेड डेवलपमेंट। अगर मैं गुड़गांव के अंदर बात करूं तो गुड़गांव सेक्टर 95 के अंदर इन्होंने JMS द नेशन, जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर अभी हम खड़े हैं, ये डेवलप किया है। इसके अलावा JMS द पर्ल, फिर आप सेक्टर 95A में चले जाते हो पटवती रोड के उस तरफ, तो उस तरफ भी इन्होंने 2 प्लॉटेड डेवलपमेंट डेवलप करी है, JMS द प्राइम लैंड एंड JMS द प्राइड। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने कुछ कमर्शियल्स भी डेवलप करे हैं, जैसे आप सेक्टर 93 के अंदर देखोगे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है JMS क्रॉस वॉक। और इसके अलावा सेक्टर 102 के अंदर इन्होंने एक कमर्शियल डेवलप किया है JMS द मरीन स्क्वायर के नाम से। ये दोनों ही कमर्शियल रेडी टू मूव है। इसके अलावा आप सोना सेक्टर 5 में जाओगे तो वहां पर इन्होंने अपना एक प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च करा था JMS मेगा सिटी के नाम से, जहां पर इन्होंने फेज 1 लॉन्च किया था, सोल्ड आउट है। इसके अलावा अभी ये फेज 2 और फेज 3 लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था उस पर्टिकुलर प्लॉटेड डेवलपमेंट का, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है और वहां पर भी इन्होंने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा अप्रिशिएशन दिया है। सो अगर मैं प्लॉटेड डेवलपमेंट के सेगमेंट की बात करूं तो JMS ग्रुप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है। सो अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये टोटल 20 एकड़ की गेटेड सोसाइटी है बाय द नेम ऑफ JMS द नेशन।
ये DDGY डेवलपमेंट है। 2021 में JMS ने इसे लॉन्च किया था। इस पर्टिकुलर 20 एकड़ को JMS ने 4 फेजेस में लॉन्च किया था। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स 320 हैं। अगर मैं प्लॉट साइज की बात करूं तो 120 स्क्वायर यार्ड से लेकर 179 स्क्वायर यार्ड तक इसमें आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। इनिशियली जब ये प्लॉट्स लॉन्च करे थे उस समय इनका प्राइस 40 to 45,000 पर स्क्वायर यार्ड था। आज इन्हीं प्लॉट्स का रेट 1.6 लाख पर स्क्वायर यार्ड के आसपास है। सो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पर JMS ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया है। इसके अलावा इसमें आप प्लॉट लेकर बना सकते हैं। बेसमेंट स्टील +4 का कॉन्सेप्ट यूज करके आप यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको पार्क मिल जाते हैं, क्लब हाउस मिल जाता है, साथ ही साथ आपको कमर्शियल डेवलपमेंट भी मिल जाती है। तो जैसे ही आप इस सोसाइटी में एंटर करोगे तो इनिशियली शुरुआत में आपको यहाँ पर कमर्शियल मिल जाता है। सो अगर मैं टोटल इस 20 एकड़ को कंक्लूड करूं तो इसमें सारी की सारी एमिनिटीज आपको मिल रही है। एक अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये रेडी टू मूव प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको मिल रही है। अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हैं, और लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर प्लॉट अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, क्योंकि इस बजट में पूरे गुड़गांव में कहीं कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो वीडियो की शुरुआत में जैसा मैंने आपको बोला कि ये पर्टिकुलर लोकेशन ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ही ज़्यादा स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन है। तो अब मैं आपको 5 ऐसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ जो ये जस्टिफाई करेंगे कि ये लोकेशन इतना ज़्यादा पोटेंशियल कैरी क्यों करती है। तो सबसे पहली डेवलपमेंट आती है दैट इज IMT मानेसर, जहाँ से कुछ ही मिनटों की ड्राइव पर IMT मानेसर लगता है। IMT मानेसर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल पार्क है, जहां पर करंटली 1 लाख के आसपास लोग जॉब कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जो भी व्यक्ति मानेसर में जॉब कर रहा है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस न्यू गुड़गांव होती है। चाहे वो घर खरीदना चाहता है या फिर वो रेंट पर भी रहना चाहता है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस न्यू गुड़गांव है। सो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, उसकी वजह से इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट को कितना अच्छा एप्रिसिएशन आया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज IMT मानेसर में लगभग 4.5 लाख लोगों को कैटर करने का पोटेंशियल है। सो आने वाले समय में जब ये 1 लाख की जो पॉपुलेशन है 4.5 लाख में कन्वर्ट होगी तो यहाँ की जो प्रॉपर्टीज है न्यू गुड़गांव की, इसके पर्टिकुलर जो प्राइसेस है वो कितना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे और साथ ही साथ एक अच्छा खासा रेंटल भी आप एंजॉय कर पाओगे। तो अगर आप एक लैंड ओनर हो, अगर आपके पास प्लॉट है तो आपकी चांदी चांदी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन और रेंटल मिलने वाला है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है दैट इज डिज्नीलैंड। आप सभी ने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी होगी दैट इज हरियाणा गवर्नमेंट ने मानेसर के अंदर लगभग 500 एकड़ के आसपास डिज्नीलैंड प्रपोज किया है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि 500 एकड़ के आसपास का कोई गवर्नमेंट का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है जो कि इंडिया में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, तो उसके आने की वजह से उस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में कितना ज़्यादा एप्रिसिएशन आएगा। जब गवर्नमेंट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आती है 500 एकड़ के आसपास का डिज्नीलैंड, तो इससे 3 से 4 बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में टूरिज्म बढ़ता है। तो जैसे टूरिज्म बढ़ता है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में गवर्नमेंट सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। इसके अलावा उस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट के अंदर जो रोड्स होते हैं उनको भी वो बेटर तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू कर देते हैं। सो ये 3 से 4 बड़े बेनिफिट होते हैं जब किसी भी लोकेशन पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी बड़ी डेवलपमेंट आती है। अब जरा सोचकर देखिए कि ऐसी लोकेशन पर अगर आपका प्लॉट है तो आपको कितना अच्छा एप्रिसिएशन वहां से मिल सकता है। अब जो थर्ड नंबर का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है दैट इज विजन सिटी इन सेक्टर 88। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, यहाँ से जस्ट 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर ये विजन सिटी डेवलप हो रही है। ये टोटल 121 एकड़ की कमर्शियल डेवलपमेंट है जहाँ पर फर्नीचर, जेम्स एंड ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा हब क्रिएट होने जा रहा है। आज वहाँ पर DLF और AIPL जैसे बड़े बिल्डर्स ने भी अपना लैंड पार्सल बाई कर लिया है। सो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी एंड ड्यू टू दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन भी आएगा। फोर्थ नंबर का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है दैट इज 1000 एकर्स की ग्लोबल सिटी डेवलप हो रही है बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ से 7 से 8 मिनट की ड्राइव पर ये जो इतना बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो रहा है, यहाँ पर आने वाले समय में लगभग 16 लाख के आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और आप इस चीज को आइडिया लगा सकते हैं कि अगर किसी भी लोकेशन
लोकेशन पर 16 लाख के आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, तो उसके आसपास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी कितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी और आसपास के जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज होंगे उसमें एक अच्छी खासी रेंटल इनकम भी आपको मिलेगी। एंड लास्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर और भी डेवलपर्स हैं जिनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जैसे DLF गार्डन सिटी इनक्लेव। वहां पे आज प्लॉट का रेट लगभग 2,20,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास है। वहीं आपके और इसके प्लॉट है सेक्टर 89 में, जहां पर प्लॉट का रेट 2,20,000 रुपए के आसपास है पर स्क्वायर यार्ड। तो यहाँ पर आप एक चीज सोचिए कि 2,20,000 से 4 लाख जाने में या 3 लाख जाने में, 3.5 लाख जाने में एक टाइम पीरियड लगता है, एक समय लगता है। लेकिन वहीं अगर आप 1.6 लाख पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसको 2 लाख, 2.25 लाख या 2.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड पहुंचने में उतना समय नहीं लगता। सो इस पर्टिकुलर प्लॉटेड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे खासा एप्रिसिएशन गेन कर सकते हैं।